नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वंदना भार्गव डिजी लेसन्स क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संस्कृत का पाठ 4 पढ़ेंगे। जिसका नाम है सुभाषितानी। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसमें से 4 श्लोक कम से कम याद करने हैं। परीक्षा में आपको 2 सुभाषित श्लोक लिखने के लिए आते हैं और आपको इसी चैप्टर में से वो श्लोक लिखने हैं, किसी और श्लोक वाले चैप्टर में से नहीं लिखने हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी इस चैप्टर में से कम 4 श्लोक याद कर लें, कंठस्थ कर लें। 4 इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि जो पद्यांश वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें से जो आपने याद किए हैं 2 वहाँ दे दें, तो कम से कम जो 2 और एक्स्ट्रा याद किए होंगे वो आप लिख सकते हैं। इसलिए कितने श्लोक याद करने हैं? 4। तो चलिए पाठ 4 हम शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। पहले हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः, सुभाषितम इसका अर्थ है सुष्ठु भाषितम कथितम इति। सु यानी अच्छी प्रकार से, सुष्ठु ठीक प्रकार से, भाषितम बोला गया, कथितम कहा गया। सुष्ठु भाषितम कथितम इति, अच्छी प्रकार से बोला गया या कहा गया। सुभाषितम शब्द का क्या अर्थ हुआ? अच्छी प्रकार से या ठीक प्रकार से बोला गया या कहा गया। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, अच्छी प्रकार से बोलना ही सुभाषित होता है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, शोभनीय वचन ही सुभाषित कहे जाते हैं। सुभाषिते यानी सुभाषितों में महापुरुषाणाम महापुरुषों के अनुभव छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते, सुभाषितों में महापुरुषों के अनुभव छंदोबद्ध होकर श्लोकों के रूप में प्रस्तुत होते हैं, यानी छंदों में बंधकर श्लोक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते, उनमें से कुछ सुभाषित यहाँ पर दिए गए हैं। पहला श्लोक है जिसका शीर्षक है सज्जन प्रशंसा। इस श्लोक में सज्जनों की प्रशंसा की गई है, सज्जनों के गुण को बताया गया है। क्या है श्लोक? देखें। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम च दैन्यम च हनन्ति संतो महाशयाः। शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। दैन्यम अर्थात दीनता या गरीबी। हनन्ति यानी क्या होता है? नाश करते हैं या नष्ट करते हैं। और कल्पतरु यानी देव वृक्ष या कल्प वृक्ष, जो सभी मनुष्य की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है, या ऐसा कह लें कि जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। आइए इसका अन्वय देखें, क्योंकि किसी भी श्लोक का अर्थ जो होता है वो अन्वय के आधार पर ही होता है। अन्वय क्या कहता है? गंगा, आप सभी जानते हैं गंगा एक परम पावनी मुक्ति प्रदायनी नदी का नाम है। गंगा पापम हंति, हंति अर्थात नष्ट करना या हरण करना। गंगा पाप को हरती है या नष्ट करती है। शशि तापम हंति, शशि अर्थात चंद्रमा ताप का नाश करता है। कल्पतरु च दैन्यम हंति, और कल्प वृक्ष दीनता या गरीबी का नाश करता है या हरण करता है। तथा संतः महाशयाः, उसी प्रकार संत महापुरुष पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि हनन्ति, परंतु जो संत महापुरुष होते हैं वो पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट करते हैं, अर्थात हरण करते हैं। देखिए, गंगा सिर्फ किसका हरण करेगी? पाप का हरण करेगी। चंद्रमा सिर्फ किसका हरण करेगा? ताप का अर्थात गर्मी का। चंद्रमा और कल्पतरु किसका हरण करेगा? सिर्फ गरीबी। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं या संत महात्मा होते हैं वो पाप, ताप और दीनता तीनों का ही नाश करते हैं, अर्थात तीनों का ही हरण करते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है दान प्रशंसा। इसमें दान की महिमा बताई गई है। तो क्या कहते हैं? दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोऽपि बंधुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। भूतानि का अर्थ क्या होता है? प्राणी, यानी हम सभी लोग, मनुष्यगण। वैराणी अर्थात शत्रु भाव या बैर भाव। परह यानी
पराया या दूसरा, उपैति यानी बन जाता है या प्राप्त हो जाता है, व्यसनानि यानी बुरी आदतें। देखिए इसका अन्वय, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान करने से प्राणी वश में हो जाते हैं, दान करने से प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराणी अपि नाशम यान्ति, दान करने से वैर भाव या शत्रु भाव भी नष्ट हो जाते हैं। दानै ही परः अपि बंधुत्वम उपैति, दान करने से पराया भी बंधु अर्थात मित्र बन जाता है, दान करने से पराया भी मित्र बन जाता है। ही दानम सर्व व्यसनानि हन्ति, और इस प्रकार दान करने से सभी बुरी आदतें, व्यसनानि अर्थात बुरी आदतें, और सर्व यानी सभी बुरी आदतें भी नष्ट हो जाती हैं। तो दान की क्या महिमा हुई, फिर से देख लें अर्थ इसका। दान करने से प्राणी वश में हो जाते हैं, दान करने से शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं, दान करने से पराया भी मित्र बन जाता है या बंधु बन जाता है, और दान करने से सभी बुरी आदतें भी नष्ट हो जाती हैं। अगला श्लोक है जिसका शीर्षक है उद्यम प्रशंसा। उद्यम अर्थात परिश्रम, मेहनत, उद्यम की प्रशंसा की गई है यहां पर। श्लोक पढ़ते हैं। नात्युच्च शिखरो मेरुर्ना अति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महोदधि। व्यवसाय द्वितीय नाम अर्थात क्या होता है, उद्यमशील लोगों के लिए, उद्यमशील लोगों के लिए अर्थात मेहनत करने वाले लोगों के लिए, परिश्रम करने वाले लोगों के लिए। ध्यान रहे ये उद्यम लिखा है जिसका अर्थ होता है परिश्रम या मेहनत। ऊधम नहीं लिखा है, ध नहीं बना हुआ है, द्य बना हुआ है, जो कि द और या से मिलकर बनता है। ठीक है, तो व्यवसाय द्वितीय नाम अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए या मेहनत करने वाले लोगों के लिए। अत्युच्चः अर्थात अत्यंत ऊंचा या बहुत ऊंचा। रसातलम अर्थात पृथ्वी के नीचे रसातल नामक छठा लोक। अपारः अर्थात अगम्य। देखें अन्वय, व्यवसाय द्वितीय नाम कृते मेरुः शिखरः अत्युच्चः न। उद्यमशील लोगों के लिए, कृते अर्थात के लिए, मेरु एक पर्वत का नाम है और शिखर अर्थात उसका सबसे ऊपर का भाग, चोटी। अत्युच्चः न कहने का अर्थ हुआ व्यवसाय द्वितीय नाम कृते मेरुः शिखरः अत्युच्चः न। उद्यमशील लोगों के लिए या परिश्रम करने वाले लोगों के लिए मेरु पर्वत का शिखर भी अत्यंत ऊंचा नहीं है। और रसातलमति नीचमना, और पृथ्वी के नीचे रसातल नामक छठा लोक उनके लिए अत्यधिक नीचा नहीं है। और महोदधि अपि अपारहना, और महासागर भी उनके लिए अगम्य नहीं है, यानी अपार नहीं है। कहने का यह अर्थ यह हुआ कि जो मेहनत करना जानते हैं या मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी ऊंचाई मायने नहीं रखती है, वो कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। उसी प्रकार कितनी भी गहराई में जा सकते हैं, जैसे रसातल नामक छठा लोक कितनी भी गहराई में जा सकते हैं। और महोदधि अर्थात महासागर, महासागर जिसकी सीमाएं अनंत होती हैं, लेकिन वो भी उनके लिए अगम्य नहीं होता है, इसलिए मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या कह रहे हैं, उद्यमशील लोगों के लिए मेरु पर्वत का शिखर अत्यंत ऊंचा नहीं है, रसातल नामक पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठा लोक अत्यंत नीचा नहीं है, और महासागर भी उनके लिए अगम्य नहीं है। अगला श्लोक है जिसका शीर्षक है वीर पुरुष प्रशंसा। इसमें वीरों की प्रशंसा की गई है। श्लोक पढ़ते हैं। बिनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, समाय युक्तोप्यर्थैः परिभव पदम याति कृपणः, स्वभावाद उद्भूतां गुण समुदया वाप्ति विषयां, द्वितीयं सेहिं श्वा किम धृत कनक मालो अपि लभते। अर्थ ही विना यानी क्या होता है, धन से रहित। अर्थ का अर्थ होता है धन, ये पर्यायवाची भी पूछा जाता है आपसे। वित्त, धन, अर्थ, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रहे। और जिस विभक्ति में पूछा जाए उस विभक्ति में आप उत्तर देंगे। तो अर्थ ही बिना, बिना का मतलब रहित या बिना। अर्थ ही बिना अर्थात धन से रहित या धन के बिना। बहुमानोन्नति पदम अर्थात अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को। परिभव पदम अर्थात पराजयता को। गुण समुदया वाप्ति विषयाम अर्थात गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली को।
सैहिम द्युतिम अर्थात सिंह की कांति को, कांति अर्थात आभा, चमक, धृत कनकमाला, धृत कनकमाला, कनक अर्थात होता है सोना, स्वर्णमाला को धृत अर्थात धारण करने वाला, स्वर्णमाला को धारण करने वाला, और श्वा का मतलब होता है कुत्ता। ध्यान रहे, अगर इस श्व में बड़ा आ की जो मात्रा लगी हुई है उसको हटाकर मैं इसके स्थान पर विसर्ग लगा दूं तो इसका अर्थ हो जाएगा आने वाला कल। तो ध्यान रहे, संस्कृत में अशुद्धियां बहुत जल्दी होती हैं, लिखते समय आप लोग ध्यान रखें। चलिए हम इसका अर्थ करते हैं, अन्वय से अन्वय पढ़ते हैं। वीरः यानी वीर पुरुष, अर्थ ही बिना अपि, धन से रहित होते हुए भी या धन के बिना भी, बहुमानोन्नति पदम स्पृशति, अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को स्पृशति अर्थात प्राप्त करता है। जो वीर पुरुष होते हैं, चाहे उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन उनके पास वीरता का गुण है, और वीरता केवल शरीर की नहीं होती, बुद्धि की भी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो क्या कह रहे हैं, वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त करता है। और कृपणः, यहाँ कृपणः का मतलब है कायर पुरुष, परंतु जो कायर है अर्थ ही समायुक्तः अपि, धन से युक्त होने पर भी, समायुक्तः अपि अर्थात धन से युक्त होने पर भी, अर्थ यानी धन, अर्थ ही समायुक्तः अपि अर्थात धन से युक्त होने पर भी परिभव पदम याति, परिभव पदम अर्थात पराजयता को ही याति प्राप्त करता है। फिर से देखें इस लाइन का अर्थ कि वीरः अर्थ ही बिना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति, अर्थात वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त करता है। परंतु कृपणः अर्थ ही समायुक्तः अपि, परंतु कायर धन से युक्त होने पर भी पराजयता को ही प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुण समुदया वाप्ति विषयाम अर्थात गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाले स्वभावाद उद्भूताम, स्वभाव से उत्पन्न, स्वभावाद उद्भूताम अर्थात स्वभाव से उद्भूताम यानी उत्पन्न, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाले स्वभाव से उत्पन्न सैहिम द्युतिम, सिंह की कांति को अर्थात शेर जैसी चमक को, धृत कनक मालो श्वा अपि, सोने की माला धारण करने वाला श्वा अपि कुत्ता भी, किम लभते क्या भला प्राप्त करता है, अर्थात नहीं करता है। कहने का अर्थ यह हुआ विद्यार्थियों कि शेर में जो गुण पाए जाते हैं वो कुत्ते में नहीं पाए जाते हैं। शेर उसके गुणों के कारण ही जंगल का राजा कहा जाता है और उसकी आभा अलग होती है। इसके विपरीत अगर कुत्ते को सोने की माला धारण भी करा दी जाए या वो कर ले तो भी वो शेर जैसे गुण प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ कहने का अर्थ वीर को किसकी तरह बताया गया है, वीर पुरुष को शेर की तरह, और कायर को किसकी तरह बताया गया है, कुत्ते की तरह। तो एक दूसरे से तुलना हो गई। फिर से देख ले, मैं पूरा अर्थ फिर से कर रही हूँ। वीरः अर्थ ही बिना अपि, वीर पुरुष धन के बिना भी बहुमानोन्नति पदम स्पृशति अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त करता है। और कृपणः अर्थ ही समायुक्तः अपि, परंतु कायर धन से युक्त होने पर भी परिभव पदम याति, पराजयता को ही प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुण समुदया वाप्ति विषयाम, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाले स्वभावाद उद्भूताम, स्वभाव से उत्पन्न सैहिम द्युतिम, सिंह की कांति को, धृत कनक माल श्वापि किम लभते, सोने की माला धारण करने वाला कुत्ता भी क्या भला प्राप्त कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक है गुण प्रशंसा। यहां पर गुणों की प्रशंसा की गई है। देखिए श्लोक पढ़ती हूं। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां, केतकी गंधमाग्राए स्वयमायान्ति षट्पदाः। शब्दार्थ क्या हुए इसके, दूतत्वम अर्थात दूत के कार्य। दूत होता है एक संदेशवाहक जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को ले जाता है। सताम अर्थात सज्जनों के, षट्पदाः अर्थात भौरे, केतकी गंधम, केतकी अर्थात केवड़ा एक प्रकार का फूल होता है, गंध अर्थात सुगंध, केवड़े की गंध को आग्राय अर्थात सूंघ कर। तो क्या कह रहे हैं, अन्वय देखते हैं इसका। दूरे अपि वसताम सताम, दूरे अपि दूर रहने पर, वसताम अर्थात रहने पर भी, दूर रहने पर भी, सताम गुणाः सज्जनों के गुण, दूतत्वम कुर्वन्ति दूत के कार्य को करते हैं।
कहने का अर्थ यह हुआ कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके गुण ऐसे होते हैं कि वो दूत का कार्य कर देते हैं, अर्थात उनके गुणों की दूर दूर तक चर्चा होती है। यानी उनके गुणों ने किसका कार्य किया? दूत का कार्य किया। और आकर हमें ये सूचना दी कि फला फला व्यक्ति बहुत सज्जन है, तो हम उसके पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दूरे अपि वसताम सताम गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति, अर्थात दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार षटपदाः केतकी गंधम आग्रह स्वयं आयान्ति, षटपदाः अर्थात भौरे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भौरे केवड़े की गंध को आग्रह अर्थात सूंघकर स्वयं आ जाते हैं। जैसे कि जो भौरा होता है वो केवड़े की गंध को सूंघकर अर्थात उसकी सुगंध को सूंघकर उसके पास स्वयं पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार हम सज्जनों के गुणों को सुनकर उनके पास स्वयं चले जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। वाग्भूषणम, वाग्भूषणम अर्थात वाग अर्थात वाणी, वाणी रूपी आभूषण। देखें श्लोक क्या कहता है। केयूराना विभूषयन्ति पुरुषम हाराना चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। श्लोक के शब्दार्थ देखते हैं। विलेपनम अर्थात चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप। मूर्धजाः अर्थात केश या हमारे बाल, हेयर। समलंकरोति अर्थात सुशोभित करती है या अलंकृत करती है या सजाती है। संस्कृता अर्थात संस्कारमयी, जो संस्कार युक्त हो। क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं या तिरस्कृत हो जाते हैं। तो देखें क्या कह रहे हैं, इसके अर्थ में अन्वय देखते हैं। पुरुषम केयूराः ना, केयूराः अर्थात बाजूबंद, एक प्रकार का बाजू में पहनने का गहना, बाजूबंद अधिकतर सभी लोग जानते होंगे। तो देखें क्या कहते हैं। पुरुषम केयूराः ना, पुरुष के लिए ना ही बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नानम ना ही स्नान, विलेपनम ना ही चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, कुसुमम ना ही फूल, कुसुम अर्थात फूल, ना ही फूल, और अलंकृताः मूर्धजाः च न विभूषन्ति, अलंकृताः मूर्धजाः अर्थात और ना ही सवारे हुए केश अर्थात सजाए हुए केश, सवारे हुए केश ही सुशोभित करते हैं। क्या कह रहे हैं। पुरुषम केयूराः ना चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृताः मूर्धजाः न विभूषयन्ति। क्या हुआ इसका अर्थ मैं फिर से कर रही हूं कि पुरुष के लिए ना ही बाजूबंद, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार जिसे चंद्रहार कहा जा सकता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना ही स्नान, ना ही चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप जिसे उपटन कहते हैं हम, ना ही फूल और ना ही सवारे हुए केश सुशोभित करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ मनुष्य चाहे कितना भी सज सवर ले, लेकिन उसके पास यदि संस्कार नहीं है, उसे संस्कारमयी वाणी उसके पास नहीं है, तो वो सुशोभित नहीं होता। तो पुरुष के लिए ना ही बाजूबंद, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान, ना विलेपनम अर्थात चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल और ना ही सवारे हुए केश सुशोभित करते हैं। एका वाणी एव पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते, या संस्कृत धार्यते अर्थात एक संस्कारमयी वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है, या एक वाणी ही है जो पुरुष को सुशोभित करती है, जो कि संस्कारमयी होनी चाहिए। भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, क्योंकि आभूषण तो निश्चित रूप से, खलु अर्थात निश्चित, आभूषण तो निश्चित रूप से क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम भूषणम अस्ति, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदैव बना रहता है। इसलिए हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, संस्कारमयी। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्षमा, इसका शीर्षक क्या है, क्षमा। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। ध्यान रहे शस्त्र और शास्त्र दोनों में अंतर है। शस्त्र मतलब हथियार और शास्त्र जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो लिखते समय ध्यान रहे, मात्रा का विशेष ध्यान रखें। तो अतृणी अर्थात तृण या घास से रहित, उपशाम्यति अर्थात उपशमित हो जाता है या शांत हो जाता है, करे अर्थात हाथ में, कर मतलब हाथ, और वह्नि अर्थात अग्नि या आग। अन्वय करते हैं और अर्थ करते हैं।
यस्य कृते क्षमा शस्त्रम विद्यते, यस्य करे, करे मतलब जिसके हाथ में क्षमा शस्त्रम विद्यते, क्षमा रूपी शस्त्र होता है, जिसके हाथ में या जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है, तस्य दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन अर्थात दुष्ट क्या कर सकेगा। कहने का अर्थ हुआ जिस व्यक्ति के पास क्षमा करने का गुण होता है, जो सबको क्षमा करता है, उसका दुष्ट कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसका दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा या क्या कर सकेगा। यथा ठीक उसी प्रकार अत्रणे पतितो वहनी स्वयं एव उपशाम्यति, जिस प्रकार अत्रणे पतितः वहनी, पतित अर्थात गिरी हुई, वहनी अर्थात आग, जिस प्रकार तृण या घास से रहित भूमि पर गिरी हुई अग्नि स्वयं एव उपशाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाती है। तृण रहित या घास से रहित अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। भाई आग लगने के लिए ईंधन चाहिए, जब ईंधन ही नहीं होगा तो अग्नि कैसी होगी, अपने आप शांत हो जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है तो कोई कितना भी उसका बुरा करना सोचेगा तो उसका बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो व्यक्ति उस सामने वाले को क्षमा करता जाएगा तो एक न एक दिन दुर्जन भी सज्जन में परिवर्तित हो जाएगा। फिर से अर्थ देख लें, यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, तस्य दुर्जनः किम करिष्यति, उसका शत्रु या दुष्ट क्या कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तृण रहित अत्रणे पतिता वहनी या तृण रहित घास रहित अग्नि स्वयं उपशाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाती है। अगला श्लोक है मित्र स्वरूपम, इसमें मित्र के स्वरूप को बताया गया है। मित्र कैसा होना चाहिए। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो रानंदनम चेतसः पात्रम सुख यत् सुख दुखयोः सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, ये च अन्ये सुहृदः समृद्धि समय द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकषग्रावा तु तेषाम विपत्। इसके शब्दार्थ देखें। प्रीति रसायनम अर्थात प्रेम रूपी रस का आश्रय या प्रेम रूपी औषधि। चेतसः अर्थात चित्त का या मन का या मन को। आनंदनम अर्थात आनंदित करने वाला। अन्य अर्थात दूसरे। द्रव्याभिलाषा कुलाह अर्थात धन प्राप्ति की कामना करने वाले। तत्व निकषग्रावा अर्थात तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। चलिए इसका हम अन्वय और अर्थ करते हैं। तो अन्वय देखें क्या है। मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र कैसा होता है, प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है या प्रेम रूपी औषधि के समान होता है। हम जब भी कष्ट में होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं तो उस बीच अगर हमारा मित्र, जो हमारा घनिष्ठ मित्र है, यदि वो हमें दिख जाए या हमारे पास आ जाए तो उसको देखते ही हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है। ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई हितैषी आ गया। इसलिए कहा गया है कि मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय है या प्रेम रूपी औषधि के समान है। नयनयोः चेतसः च आनंदनम, आंखों को, नयन अर्थात आंखें, नेत्र, और चेतसः अर्थात मन को, आनंदनम आंखों को और मन को आनंदित करने वाला होता है। जब हम हमारे मित्र को देखते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आंखों को और मन को आनंदित करने वाला होता है। और यत अर्थात जो, मित्रेण सह मित्र के साथ, सुख दुखयोः पात्रम भवति, सुख दुख का पात्र होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र होता है, तद दुर्लभम, वह मित्र दुर्लभ होता है। और ये चा अन्य सुहृदः समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुला भवन्ति, और जो ये चा अर्थात और जो अन्य सुहृदः समृद्धि समय, दूसरे की समृद्धि के समय में, समृद्धि अर्थात उसके वैभव के समय में, उसकी उन्नति के समय में, द्रव्याभिलाषा कुला भवन्ति, उसकी धन प्राप्ति की आशा रखते हैं या उसके धन की उम्मीद रखते हैं, ते सर्वत्र मिलन्ति, ऐसे मित्र तो सभी जगह मिल जाते हैं। भाई पैसे को देखकर तो कई प्रकार के मित्र बन जाते हैं, परंतु जो सुख और दुख में साथ थे ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं। और जो अपने मित्र की समृद्धि के समय में उसके धन की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे मित्र तो सभी जगह मिल जाते हैं। तेषाम कृते, उनके लिए, विपत्ति तु, दूसरे की विपत्ति तो, तत्व निकषग्रावा ए भवति, तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होती है। अर्थात उनको किसी की भी विपत्ति या मुसीबत से कोई लेना देना नहीं होता है।
सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। तो मित्र बनाएं, सोच समझ कर बनाएं। जो धन को देखकर मित्रता करते हैं वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। मित्रता के लिए आप कृष्ण और सुदामा का उदाहरण ले सकते हैं। कृष्ण एक तरह से राजा थे और सुदामा बिल्कुल दरिद्र थे, फिर भी उनकी मित्रता में कहीं कोई ऊंचा नीचा नहीं था, भेदभाव नहीं था। तो मित्र ऐसा ही होना चाहिए। फिर से मैं एक बार अर्थ कर रही हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने। मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है या प्रेम रूपी औषधि के समान होता है। नए नए हो चेतसः च आनंदनम, आँखों को और मन को आनंदित करने वाला होता है। यत मित्रेण सह सुख दुखयोः पात्रम भवति, जो अपने मित्र के साथ सुख दुख का साथी होता है या पात्र होता है। तद दुर्लभम, वह मित्र दुर्लभ होता है, मतलब मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मित्र। और ये चा, और जो अन्य सुहृदा समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुला भवंती, और जो अपने मित्र की समृद्धि या उन्नति के समय में उसके धन प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, ते सर्वत्र मिलंती, वे तो सभी जगह मिल जाते हैं। और तेषाम कृते, उनके लिए, विपत्तु, दूसरे की विपत्ति तो तत्व निकषग्रावा ए भवती, तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होती है। अगला श्लोक है जिसका शीर्षक है स्वभाव महिमा। स्वभाव की क्या महिमा होती है श्लोक में पढ़ेंगे। तो मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः, अतिथि गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। परीक्ष्यन्ते अर्थात क्या होता है, परीक्षा की जाती है। इतरे अर्थात दूसरे, अतीत्य अर्थात छोड़कर, मूर्धनि अर्थात मस्तक पर या सर्वोच्च। देखिए अन्वय इसका, सर्वस्य स्वभावा ही परीक्ष्यन्ते इतरे गुणाः ना। सर्वस्य स्वभावा ही परीक्ष्यन्ते का अर्थ हुआ सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। इतरे गुणाः ना, दूसरे गुणों की नहीं। ही सर्वान गुणान, क्योंकि सभी गुणों को अतीत्य छोड़कर स्वभावः मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही मस्तक पर विराजमान होता है या सर्वोच्च होता है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव ही किसी दूसरे व्यक्ति की हृदय में छवि स्थापित करता है। आप चाहे कितने भी गुणवान हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों, आप दिखने में बहुत अच्छे हों, आप गाते बहुत अच्छा हों, आप में हर प्रकार के गुण हो, लेकिन अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। इसलिए स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो फिर से देख लें अर्थ, सर्वस्य स्वभावा ही परीक्ष्यन्ते इतरे गुणाः ना, सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं। ही सर्वान गुणान अतीत्य, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभावः मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही मस्तक पर विराजमान होता है या सर्वोच्च होता है। इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहिए। और अंतिम श्लोक है इसका, अल्पज्ञ स्वभावः। अल्पज्ञ अर्थात जो कम जानने वाला होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। श्लोक पढ़ते हैं। यदा किंचिज्ञो अहम गज एव मदान्धः संभवम, तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य अभवत् लिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुज्जन सकाशाद अवगतम, तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगतः। शब्दार्थ देखें इसके। किंचिज्ञः अर्थात थोड़ा जानने वाला या कम जानने वाला। मदान्धः अर्थात घमंड में चूर। अवलिप्तम अर्थात अभिमान में संलग्न। बुज्जन सकाशात अर्थात विद्वानों की संगति से। अवगतम अर्थात जाना। और व्यपगतः अर्थात दूर हो गया। देखें अन्वय इसका, यदा अहम किंचिज्ञः आसम, जब मैं थोड़ा जानने वाला था। जब मैं से मतलब हम सभी से है। जब मैं थोड़ा जानने वाला था, या जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो उनके बारे में बात हो रही है। जब मैं थोड़ा जानने वाला था, असमर्था था, तदा तब अहम मैं गज एव मदान्धः संभवम, तब मैं हाथी की भांति या हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। हाथी भी बहुत घमंडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अपने शरीर का घमंड होता है कि मेरा तो शरीर ही इतना विशालकाय है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि एक छोटी सी चींटी भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो उसी प्रकार जो कम जानने वाले होते हैं या अल्पज्ञ स्वभाव के होते हैं, वो भी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। और वो किस प्रकार घमंड में चूर हो जाते हैं? बिल्कुल हाथी की तरह। तो क्या कह रहे हैं? यदा अहम किंचिज्ञः आसम, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, तदा अहम गज एव मदान्धः संभवम, तब मैं हाथी की भांति घमंड में चूर हो गया। और सर्वज्ञः अस्मि,
और मैं सब कुछ जानने वाला हूं, या मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इति मम मनः अवलिप्तम अभवत, ऐसा जानकर मेरा मन अभिमान में संलग्न हो गया, या मेरा मन अभिमानी हो गया। अवलिप्तम अर्थात अभिमान में संलग्न, या अभिमानी अभवत अर्थात हो गया। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तब मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया, और सर्वज्ञः अस्मि इति, और मैं सब कुछ जानने वाला हूँ या सर्वज्ञ हूँ, यह सोचकर मेरा मन, मम मनः अर्थात मेरा मन अभिमान में संलग्न हो गया या अभिमानी हो गया। परंतु यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, परंतु जब कुछ कुछ विद्वानों की संगति से मैंने जाना, अवगतम अर्थात मैंने जाना, तदा तब, मूर्खः अस्मि इति, तब मैं तो मूर्ख हूं, अर्थात मैं अपनी मूर्खता को पहचान गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जब मैं विद्वानों की संगति में आया और तब मैं अपने आप के बारे में मैंने अध्ययन किया, तो मैंने क्या जाना कि मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो इति में मदः ज्वरिव्यवगता, में मदः, मद यानी घमंड, तो यह जानकर मेरा घमंड ज्वर अर्थात बुखार, इव व्यवगता बुखार की भांति, व्यवगता अर्थात दूर हो गया। तो क्या कह रहे हैं, फिर से देख लें। यदा अहम किंचिज्ञः आसम, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, तदा अहम गज मदान्धः संभवम, तब मैं हाथी की भांति घमंड में चूर हो गया। और सर्वज्ञः अस्मीति, और मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, इति मम मनः अवलिप्तम अभवत, यह जानकर मेरा मन अभिमानी हो गया। परंतु यदा किंचित किंचित बुज्जन सकाशात अवगतम, परंतु जब मैंने किंचित किंचित अर्थात कुछ कुछ, बुज्जन सकाशात विद्वानों की संगति से मैंने जाना, तदा मूर्खा अस्मि, तब मैं अपनी मूर्खता को पहचान गया। और इति, और इस प्रकार में मदः, मेरा घमंड, ज्वर एव व्यवगता, बुखार की भांति दूर हो गया। जिस प्रकार अपने शरीर से बुखार दूर हो जाता, उसी प्रकार मेरा घमंड भी दूर हो गया। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। एक बार मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और उनके उत्तर बोलती हूँ, और बाकी उत्तर के लिए मैं आपको, आपके जो ग्रुप बनाए गए हैं मैं उन पर भी डालूंगी, फिर भी आप ध्यान से सुने, समझें और लिखें। अब आपको फेयर कॉपी में लिखना है और उन्हें याद भी करना है। पहले एक पद के प्रश्नोत्तर हैं, बार बार बताती आ रही हूं मैं आपको कि एक पद के उत्तर हम एक पद में ही देंगे और एक वाक्य के उत्तर एक वाक्य में ही देंगे। तो पहला प्रश्न है, गंगा किम हंति, तो गंगा किसका हरण करती है या किसका नाश करती है? सभी जानते हैं, श्लोक में भी पढ़ा हमने, पहले श्लोक में पढ़ा। तो क्या उत्तर होगा इसका? पापम। अगला, केत की गंध हम आग्रह के स्वयं आयाति, केवड़े की गंध को सूंघकर कौन स्वयं आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं? भौरे। तो भौरे को क्या बोला गया है यहाँ पर? षटपदाः। क्या बोला गया है? षटपदाः। अगला है, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सबसे उत्तम आभूषण क्या है? तो हमने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा? वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। आप श्लोकों में से उत्तर ध्यान से लिखें, वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। उत्तर को आप संस्कृत में ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे, हिंदी कहीं भी नहीं लिखनी है आपको। अगला प्रश्न है, प्रीति रसानम किम अस्ति, प्रेम रूपी औषधि के समान कौन होता है, या प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन होता है? कौन है? तो कौन है? मित्र। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मित्रम। अगला, सर्वस्य के परीक्षन्ते, सभी के किसकी परीक्षा की जाती है? तो क्या था, हमने स्वभाव महिमा में पढ़ा था, सर्वस्य स्वभावाहि परीक्षन्ते अर्थात सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती। के बहुवचन में है, उत्तर भी आप बहुवचन में देंगे, तो उत्तर लिखेंगे एक पद में स्वभावाः अर्थात व में बड़ा की मात्रा लगाएंगे और विसर्ग भी लगाएंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला प्रश्न है, एक वाक्य उत्तरम लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। और पहला प्रश्न है, केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, किन के लिए महासागर अगम्य नहीं है? किन के लिए नहीं है? जो मेहनत करना जानते हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर आपको उद्यम प्रशंसा वाले श्लोक में मिल सकता है। उत्तर हो जाएगा केशाम की जगह व्यवसाय द्वितीया नाम, और बाकी उत्तर प्रश्नानुसार। अगला, अर्थई ही समायुक्तो अपि कह परिपदम याति, धन से युक्त होने पर भी कौन पराजयता को प्राप्त करता है? तो कौन पराजयता को प्राप्त करता है? कायर पुरुष। कायर को क्या बोला गया है यहाँ पर? वीर पुरुष प्रशंसा वाले श्लोक में मिलेगा आपको ये कृपणः। क्या होगा इसका उत्तर? कृपणः अर्थात कायर।
अगला प्रश्न है संतः कानि हनन्ति, संत किसका हरण करते हैं, किसका नाश करते हैं, पहले ही श्लोक में दिया है। तो कानि बहुवचन में है, तो कानि के स्थान पर आप लोग लिख लेंगे पापम तापम दैन्यम च, और बाकी प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कान अतीत्य कहा मूर्धनि वर्तते, कान अर्थात किसको, अतीत्य अर्थात छोड़कर, कहा अर्थात कौन, मूर्धनि वर्तते मस्तक पर विराजमान होता है, किसको छोड़कर कौन मस्तक पर विराजमान होता है। तो कान के स्थान पर आ जाएगा सर्वान गुणान, अतीत्य के स्थान पर अतीत्य और कहा के स्थान पर आ जाएगा स्वभावः। यहाँ स्वभावः एक वचन में ही लिखेंगे अर्थात व में सिर्फ विसर्ग लगाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वान गुणान अतीत्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते। अगला प्रश्न है कीदृशो वह्नि स्वयं उपशाम्यति, किस प्रकार की अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। तो घास रहित अग्नि, जिसके कोई ईंधन ही नहीं मिलेगा तो वो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। तो कीदृशो के स्थान पर क्या आएगा, अतृणे पतितः। क्षमा वाले श्लोक में मिलेगा आपको इसका उत्तर, जहां जिस श्लोक में क्षमा शीर्षक दिया हुआ है, तो कीदृशो के स्थान पर आएगा अतृणे पतितः, और बाकी उत्तर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। तो पहला है दानेन कानि भवन्ति, दान करने से क्या होता है। पाठ का दूसरा श्लोक है जो दान प्रशंसा वाला शीर्षक है जिसमें, तो आप उसका पूरा अन्वय, जो अन्वय है पूरा लिखेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराणि अपि यान्ति नाश, दाने अपि परापि बंधुत्वम उपैति, दानेर्दानमि सर्वव्यसनानि हन्ति। पूरा का पूरा अन्वय आप लिख लेंगे। अगला है पुरुषम केना विभूषयन्ति, पुरुष के लिए क्या सुशोभित नहीं करते हैं। तो वाग्भूषणम वाला जो श्लोक है उसका अन्वय जो है उसमें उत्तर दिया हुआ है। मैं आपको फिर भी बोल के बता रही हूं, आप देखें, ध्यान से लिखें। उत्तर होगा आपका पुरुषम केयूराहा, इसके बाद जो न लिखा हुआ है ना को हटा देंगे। फिर चंद्रोज्ज्वलाहा हाराहा, इसके बाद भी न लिखा हुआ है इसको भी हटा देंगे। स्नानम ना, स्नान के बाद जो न लिखा हुआ है उसको भी हटा देंगे। विलेपनम न, इसके बाद का न हटा देंगे। कुसुमम न, इसके बाद भी न हटा देंगे। अलंकृताहा मूर्धजाहा, मूर्धजाहा के बाद आप लिखेंगे च, और इसके बाद जो न लिखा हुआ है उसे हम लिखा रहने देंगे। और विभूषयन्ति, तो उत्तर क्या होगा आपका, मैं बोलकर बता रही हूं। पुरुषम केयूराहा चंद्रोज्ज्वलाहा हाराहा स्नानम विलेपनम कुसुमम अलंकृताहा मूर्धजाहा च न विभूषयन्ति। तो पुरुष के लिए क्या सुशोभित नहीं करते हैं, बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, फूल आदि सुशोभित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है बुज्जन सकाशात में किम भवत, विद्वानों की संगति में मेरा क्या हुआ। अंतिम श्लोक जो अल्पज्ञ स्वभाव वाला था उसके अन्वय में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो प्रश्न क्या था आपका, बुज्जन सकाशात में किम भवत, विद्वानों की संगति में मेरा क्या हुआ। विद्वानों की संगति में क्या हुआ था कि जब मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा जाना तो मैं अपनी यथार्थ स्थिति को जान गया और मेरा जो बुखार था वो घमंड था वो बुखार की भांति दूर हो गया। तो उत्तर लिखेंगे आप बुज्जन सकाशात यदा अहम किंचिज्ञः आसम। पहले लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार बुज्जन सकाशात, फिर अन्वय के स्टार्टिंग से लिखेंगे यदा बुज्जन सकाशात यदा अहम किंचिज्ञः आसम तदा अहम गज इव मदान्धः संभवम सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। और यदा किंचित किंचित बुज्जन सकाशात अवगतम तदा मूर्ख अस्मि इति मे मदा व्यवगतः। इस अन्वय में से सिर्फ आपको कितना लिखना है मैं आपको बोलकर फिर से बता रही हूँ। बुज्जन सकाशात यदा अहम, बुज्जन सकाशात यदा अहम किंचित किंचित अवगतम तदा अहम मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यवगतः। या फिर ऐसा लिख लें कि बुज्जन सकाशात यदा अहम किंचित किंचित अवगतम तदा अहम यथार्थ स्थितिम अजानाम इति मे मदः ज्वर इव व्यवगतः। बस इतना ही उत्तर आपको लिखना है।
मैं फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो मैं इनके उत्तर आपके ग्रुप में डालूंगी, तो आप वहां से देखकर लिखें, लेकिन सही लिखें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है दानेन खालिस्थान वशी भवंती, क्या आएगा इसमें? भूतानी। अगला द्वितीयम सहिम खालिस्थान किन धृत कनक मालो अपि लभते, तो इसमें क्या आएगा आपका? श्वा, अर्थात सोने की माला धारण करने वाला सिंह की कांति को भी भला कभी प्राप्त करता है? अर्थात नहीं। तीसरा है केत की गंधम आग्रह स्वयं आयांती, क्या आएगा? केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाते कौन? षटपदाहा, अर्थात भौरे। अगला क्षमा शस्त्रम करे यस्य खालिस्थान किम करिष्यति, जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है उसका कौन क्या कर सकेगा? दुर्जनः, दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुष्ट क्या कर सकेगा? अगला है अतिथि ही गुणान सर्वान मूर्धनि वर्तते, अर्थात सभी गुणों को छोड़कर क्या मस्तक पर विराजमान होता है? स्वभावो, क्या आएगा इस लास्ट वाले में? स्वभावो। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, अर्थात जोड़ियां बनाना है। तो पहला शशि, शशि का किससे मिलान होगा? तापम से। वाग्भूषणम का भूषणम से। गज इव मदांतः मित्रम प्रीति रसायनम ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। तो पहला है अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषम विभूषयन्ति, सवारे हुए केश अर्थात बाल पुरुष को सुशोभित करते हैं, तो क्या करते हैं? नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा? ना। संस्कृता पुरुष वाणी पुरुषम समलं करोति, संस्कारमयी वाणी ही पुरुष के लिए सुशोभित करती है, बिल्कुल करती है, तो यहां पर क्या आएगा? आम। तृणे पतिता वनी स्वयं एवोपशाम्यति, तृणे अर्थात तृण सहित या घास सहित, अतृणे होता तो घास रहित तो हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है? सिर्फ तृणे अर्थात घास सहित गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, तो घास सहित थोड़ी होगी, जब ईंधन है उसके पास तो शांत नहीं होगी, तो क्या आएगा यहां पर? ना। अगला दानेन परोपी बंधुत्वोपैति, दान करने से पराया भी मित्र या बंधु बन जाता है, तो बिल्कुल बन जाता है, तो क्या आएगा यहां पर? आम। अगला धृत कनक माला श्वा सहिम द्वितीयम लवते, सोने की माला धारण करने वाला कुत्ता सिंह की कांति अर्थात आभा को प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है? नहीं करता है, तो यहां पर भी क्या आएगा? ना। अगला प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, इनके धातु लकार पुरुष वचन लिखना है। जैसे उदाहरण में अस्मि का अस धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। चलिए अगला पढ़ते हैं इसमें हनंती। हनंती में हन धातु आएगी, हन, हा और न, और ना में हलंत। लकार लट लकार होगा, पुरुष प्रथम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा, और वचन बहुवचन होगा। हंती इसमें भी हन धातु होगी और ना में हलंत लगाएंगे। लकार लट लकार ही होगा, पुरुष प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष ही होगा, और वचन एक वचन होगा। ध्यान रहे ये हन धातु है और हन धातु का रूप चलता है हंती हंतः हनंती, हंसी हतः हत, हन्मी हन्वह हन्मः। तो इस दोनों ही शब्दों में हन धातु है, बस वचन का फर्क है। लकार और पुरुष सेम ही है, धातु भी सेम ही है, सिर्फ हनंती में बहुवचन है और हंती में एक वचन है। क्षीयंते, क्षीयंते में क्षी क्ष क्षत्रिय के ऊपर बड़ी की मात्रा धातु है और लट लकार है, यह आत्मनेपदी रूप में चलेगी, और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है और बहुवचन है। करिष्यति, करिष्यति में क्री, क में री ऋषि की मात्रा, जिसको गुंडी वाली मात्रा लगाते हैं वो मात्रा। क्री लृट लकार भविष्य काल वाला लकार, लृट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला उदाहरण अनुसारम पर्याय शब्दम लिखत, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। जैसे गंगा का दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द देव नदी, ऐसे ही संतः का क्या हो जाएगा? सज्जनः, साधु, विसर्ग लगा कर लिखें जो आपको लिखना हो। शिखरः, शिखर इसको लिखेंगे श्रृंगम, श्र बनाएंगे, उसमें री ऋषि की मात्रा बनाएंगे और पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे, नीचे ग बनाएंगे, मां लिखेंगे और हलंत लगाएंगे। श्रृंगम। वीरह, वीरह का होगा शूरह,
श शक्कर का, बड़ा ऊ की मात्रा और र और उसमें विसर्ग शूरहा। ध्यान रहे शूरवीर वाला शूर लिखना है, ना कि सूरदास वाला सूर नहीं लिखना है। षटपदाहा क्या आएगा यहाँ? षटपदा अर्थात भौरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रमराहा, भ्रमर, भ में रा नीचे लगाएंगे, म बड़ा रा और विसर्ग भ्रमराहा। नय नयो हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेत्रयो हो, नेत्र लिखेंगे, फिर या लिखेंगे, या में ओ की मात्रा लगाएंगे और विसर्ग लगाएंगे, नेत्रयो हो। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखकर प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ते सर्वत्र मिलन्ति, यहाँ ते के नीचे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक शब्द के और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला दानेन वैराण्यपि नाशम यान्ति, तो दानेन के स्थान पर क्या आ जाएगा? केन और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, सिर्फ शब्द शब्द नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? जैसे पहला था के सर्वत्र मिलन्ति, अगला केन वैराण्यपि नाशम यान्ति, अगला होगा कृपणः परिभव पदम याति, कृपणः के स्थान पर कह लिख देंगे, फिर पूरा सेंटेंस लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला मे मदः ज्वरे व्यवगतः, मे के स्थान पर आ जाएगा कस्य, कस्य और अंत में पूरा सेंटेंस लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह। और अंतिम है केयूरः पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुषम के स्थान पर क्या आएगा? कम, कम और पूरा सेंटेंस लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और अंतिम प्रश्न है श्लोक पूर्ति, श्लोक पूर्तिम कुरुत, श्लोकों की पूर्ति करना है। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे, पाठ में से श्लोक पढ़ेंगे और जहां जहां खाली स्थान है वहां पर श्लोक के आधार पर आप इसकी पूर्ति करेंगे। और फिर से आपको बता रही हूं विद्यार्थियों कि आप सभी को क्या करना है, इस पाठ में से 4 श्लोक याद करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से 2 श्लोक आपको परीक्षा में लिखने आएंगे ही, 4 नंबर के जो आएंगे, इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसके प्रश्नोत्तरों को भी याद करें, श्लोकों को भी याद करें। किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई श्लोक समझ में नहीं आया है, किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या मेरा पर्सनल नंबर भी ग्रुप में ऐड है, वहां से नंबर लेकर आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।